हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश कुमार एक बार फिर से नया सेशन लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे जेसन डेटा की। पाइथन में जेसन एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था मैथ मॉड्यूल। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जेसन डेटा क्या होता है और जेसन मॉड्यूल किस तरह काम करता है। और फर्स्ट हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे कि जेसन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जेसन वैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का एक एक्रोनिम है। तो जेसन क्या करता है, एक इनबिल्ट पैकेज है। ये स्टोर करता है डेटा और एक्सचेंज करता है डेटा। तो स्टोर तो जैसे जेसन फॉर्मेट में करता है, और एक्सचेंज क्या करता है, जो पाइथन डेटा है उसको जेसन डेटा में कन्वर्ट करता है, और जो जेसन डेटा है उसको पाइथन डेटा में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए दो अलग अलग कमांड हैं। जैसे जेसन टू पाइथन हम कन्वर्ट करते हैं जेसन डेटा को पाइथन डेटा में, तो उसके लिए हमारे पास जेसन डॉट लोड्स ये एक कमांड है, ये एक मेथड है। और उसी तरह अगर हम पाइथन टू जेसन करते हैं तो हमारे पास अलग मेथड है उसके लिए, उसका नाम है जेसन डॉट डम्प्स। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं जेसन मॉड्यूल को। जैसे मैथ को हमने इंपोर्ट किया, उसी तरह इंपोर्ट कमांड के साथ जेसन को इंपोर्ट करते हैं ताकि जेसन जो है हम एग्जीक्यूट कर सके। तो जेसन डेटा किस तरह दिखता है, एक डिक्शनरी जो डेटा टाइप होता है हमारे पास पाइथन में, उसी की तरह ही दिखता है जेसन डेटा। आप मान लीजिए, बस फर्क ये होता है कि ये एक स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग कैसी होती है, ये आप देख पा रहे हैं, जेसन डेटा लुक्स लाइक। तो ये इस तरह की स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग के अंदर जो जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो जेसन डेटा कंसिडर करता है। तो ये हो गया जेसन डेटा, और इसको हम एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो है इसको कवर कर रहे हैं। तो ये हो गया जेसन डेटा। अब हम कवर करके देखते हैं, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि जेसन को पाइथन में और पाइथन को जेसन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर हम मान लीजिए एक डिक्शनरी ले लेते हैं सबसे पहले। और डिक्शनरी आप जानते हैं कि ये हम करली ब्रैकेट्स में जो है इसके डेटा को स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक नेम, कोमा के साथ जो है जो की और वैल्यूज है वो कोमा के साथ सेपरेटेड होती हैं डिक्शनरी में। आप जानते हैं, हमने पहले भी सेशन में डिस्कस किया है ये। एक स्टैंडर्ड कॉलम ले लेते हैं, और एक मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी हो गई। अब ये एक आप जानते हैं पाइथन डेटा है, पाइथन डेटा टाइप है। तो ये पाइथन के फॉर्मेट में डेटा हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब इसको हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो जेसन में कैसे करेंगे, इसके लिए मान लीजिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसको इसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, जेसन डॉट डम्प्स। किसका डंप्स ले रहे हैं, डिक्ट1 का। तो ये हमारे पास मेथड हो गया। इससे क्या ये मेथड करेगा, ये जो डिक्शनरी डेटा है इसको, ये जो पाइथन का डेटा है इसको जेसन फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं किया कि नहीं किया। तो देखिए, ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसने कन्वर्ट कर दिया है डेटा। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो पाइथन है पाइथन को जेसन में कन्वर्ट किया है। अब उल्टा करके देखते हैं, जेसन को पाइथन में कन्वर्ट करके देखते हैं। इसके लिए हम एक जेसन डेटा ले लेते हैं, और जेसन डेटा को आप जानते हैं हमको स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो स्ट्रिंग जो है वो कैसे होती है, हम डबल कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है पाइथन में। तो इस तरह से हम जेसन डेटा बना रहे हैं। ठीक है, अब यही डेटा जो है इसी को हम जेसन डेटा बना देते हैं। तो ये हो गया अपना जेसन डेटा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पाइथन में। तो उसके लिए हमारे पास अलग फंक्शन है। मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं, और वेरिएबल में हम लिखते हैं जेसन डॉट लोड्स। अब हम प्रिंट करते हैं बी को।
देखिए, तो ये हमने क्या क्या किया, यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट कर दिया जेसन को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया पाइथन में। ऊपर क्या किया था, पाइथन को जेसन में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे जेसन को पाइथन में कन्वर्ट किया है हमने। तो ये फ़र्क आप देख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि एक आउटपुट आ रही है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, हम दोनों के टाइप को प्रिंट करके देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट का जो टाइप है, टाइप ए का है स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होता है जो जेसन डेटा होता है। और सेकंड का टाइप क्या है, डिक्ट, यानी हमने इसको डिक्शनरी बनाया है, ये डिक्शनरी को डेटा में कन्वर्ट किया है। तो ये क्या है, डिक्शनरी। यहाँ पे ये है पाइथन में जो जिसे कहते हैं जेसन डेटा। और यहाँ पे इसका टाइप चेक किया तो क्या आया, डिक्शनरी। यानी जो जेसन डेटा है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको हमने पाइथन की जो डिक्शनरी डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो टाइप बी क्या आया, डिक्शनरी। एक और फर्क है, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया था, डिक्शनरी को जेसन में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे ये आपने डिक्शनरी ली है, इसको जेसन में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आप आइडेंट यूज कर सकते हैं। इंडेंट एक मेथड है, इसमें स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए 4 देते हैं, तो देखिए क्या है, यहाँ पे डिक्शनरी है, इसलिए यहाँ पर हम इंडेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन जो जेसन डेटा है यहाँ पर, इसके लिए हम इंडेंट यूज नहीं कर सकते, तो ये एरर शो करेगा। अब देखिए क्या मैसेज शो कर रहा है, जो जेसन डिकोडर है इनिट फंक्शन गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट इंडेंट। इंडेंट जो है जेसन डेटा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और ऊपर वाले में एक्सेप्ट किया है क्योंकि ये क्या है, डिक्शनरी। और पाइथन में जितने भी डेटा टाइप हैं उनमें हम इंडेंट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जेसन डेटा को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम पाइथन टू जेसन एंड जेसन टू पाइथन। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।